हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एसएन इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सैफुल्लाह। आज हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डीपीपी बनाने जा रहे हैं। इससे पहले एक डीपीपी हम लोगों ने कंप्लीट किया था और वो डीपीपी था इलेक्ट्रिक चार्ज और मेथड्स ऑफ चार्जिंग पर। और आज जो हम लोग डीपीपी सॉल्व करने जा रहे हैं वो डीपीपी है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। इससे पहले लेक्चर्स में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 7 लेक्चर कंप्लीट हुआ है, 7 लेक्चर्स। उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट को सिखाया है और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड और रिलेटिव परमिटिविटी और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सिखाने के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताया है। तो अगर आपने उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है तो अच्छी बात है, और अगर कंप्लीट नहीं किए हैं, आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पिछला लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना ज़रूरी है ताकि ये जो सवाल हम अभी सॉल्व करवाएंगे डीपीपी में, आप वीडियो पॉज करके खुद से पहले बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल को समझना। और साथ ही साथ इस डीपीपी में क्या करेंगे कि जी मेंस का क्वेश्चंस, जो जी मेंस में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछा गया था कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, वो भी बनाएंगे और वो भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है आपके बोर्ड के ऊपर, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 चार्जेस। The 3 charges each of 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम are placed at vertex of an equilateral triangle। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है इस क्वेश्चन में? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। वीडियो को पॉज करके आप खुद पहले से बना सकते हैं और आंसर मिला सकते हैं आप। इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर पर कितना चार्ज है? 5 × 10⁻⁻⁶, 5 × 10⁻⁻⁶, 5 × 10⁻⁻⁶। सब पर चार्ज हो गया। उसके बाद कहता है साइड जो दिया हुआ है सभी का, वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। सबका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होता है, ये बात आप जानते हैं। उसके बाद सवाल कहता है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सेंटर। कहाँ रखा गया? इसे सेंटर पर रखा गया है। 1 माइक्रोकूलम को सेंटर पर यानी ट्रायंगल के सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज को रख दिया गया। तो कह रहा है कि फोर्स बताना है, यानी ये जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है इस पर फोर्स कितना लगेगा न्यूटन में। तो आपको ये पढ़ाया गया था, आपने ये चीज कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगल पर, यानी कोई भी फिगर दिया रहेगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब सेम होगा तो सेंटर पर जो फोर्स का वैल्यू होगा, यानी सेंटर पर कोई भी चार्ज होगा उस पर जो फोर्स का वैल्यू होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है? आप इस बात को समझ सकते हैं। देखिए, इसके और इसके बीच में फोर्स लगेगा, रिपल्सन इधर लग जाएगा। इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इधर लग जाएगा। इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। और ये कितना डिग्री होगा? 120 डिग्री। ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। और जब दो वेक्टर होता है 120 डिग्री पर, तो उसका जब हम नेट निकालते हैं तो वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाता है। मान लीजिए अगर ये फोर्स F है, ये F है, तो ये भी क्या आ जाएगा? F। ये भी F है, तीनों F, तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर, क्योंकि चार्ज का वैल्यू बराबर है। तो ये और ये एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल आउट कर देगा। इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नेट फोर्स विल बी 0 हो जाएगा एट द सेंटर, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेम है। ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया ये पहला सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल हम बोर्ड पर लिखेंगे और वो सवाल को आप पहले वीडियो पॉज करके बनाएंगे और बनाने के बाद आप आंसर मिलाएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आप बोर्ड पर सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके आप खुद से बना सकते हैं इस सवाल को। चलिए देखते हैं सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल लिखा हुआ है कि 3 आइडेंटिकल चार्ज है जो रखा हुआ किस पर? इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन बनाया था। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया पहले, सबसे पहले, ठीक। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पर 3 चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज कैसा है? Q है, स्मॉल q, Q आइडेंटिकल है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच चार्ज, यानी किसी भी पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना है, चाहे इस पर, चाहे इस पर, चाहे इस पर। तो कितना चार्ज यानी कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ये सवाल में पूछ रहा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट पर। कहने का मतलब कि ये भी कितना करेगा और ये भी कितना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, ये भी कितना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। तो सब देखिए, अगर हम इस पॉइंट पर निकालेंगे तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या हो जाएगा? KQ
स्क्वायर बाई डिस्टेंस क्या है, आर के फॉर्म में दिया हुआ है साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, ये दोनों के बीच में लगाएंगे तो ये भी फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लगेगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये कितना होता है 60 डिग्री होता है, ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो ये दोनों के बीच का जो नेट निकालेंगे तो वो एफ नेट जो हमारा आएगा वो एफ नेट आ जाएगा, जब दो वेक्टर 60 डिग्री के बीच में होता है तो डायरेक्ट √3 एफ करते हैं हम लोग। ये चीज हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, बताया था आपको फॉर्मूला, नहीं तो फिर आप ये भी एफ नेट बराबर यूज कर सकते हैं 2f cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। कैसे बताया था ये पिछले लेक्चर्स में बता चुके डिटेल से। तो √3 इंटू एफ का वैल्यू क्या हो गया के क्यू। देखिए इसका भी मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, तो दोनों को किसके बराबर मान लिया एफ के बराबर बाई आर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझिए एकदम आसान सा। क्यों? क्योंकि जितना इस पर लगा है फोर्स उतना इस पर भी लगेगा, उतना इस पर भी लगेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सेम है, डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स भी एक्सपीरियंस हर कॉर्नर पर हर वर्टेक्स पर सेम होगा। समझ गए ये चीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ आपके बोर्ड पर, इसको आप किस तरीके से बनाएंगे और सोल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ करके खुद से बना सकते हैं। देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। सवाल ये लिखा हुआ कि 3 चार्जेस है प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इस पॉइंट पर चार्ज प्लस क्यू, इस पॉइंट पर भी चार्ज प्लस क्यू और इस पॉइंट पर भी चार्ज प्लस क्यू। ठीक, कह रहा है ये सवाल कि द चार्ज नीडेड एट द सेंटर, यानी सेंटर पर चार्ज क्या होना चाहिए, ये सवाल है। सेंटर पर चार्ज क्या होना चाहिए, द चार्ज नीडेड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर द चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी चार्ज जो होगा वो किस पोजीशन में होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यानी चार्ज, इस चार्ज पर इसके और इसके बीच में जो नेट फोर्स निकालेंगे, इसके और इसके बीच में नेट फोर्स, या इसके और इसके बीच में नेट फोर्स निकालेंगे तो वो 0 हो जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। तो इस सेंटर पर चार्ज क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस सेंटर पर मान लीजिए सबसे पहले हमने एक चार्ज रख दिया, ये क्यू है, क्यू है, क्यू है, तो हमने कैपिटल क्यू रखा एक चार्ज। ठीक, कैपिटल क्यू क्यों रखा, क्योंकि क्यू क्यू रखेंगे अगर स्मॉल क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। तो कैपिटल क्यू रखा, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए इस चार्ज पर अगर हम बताएं, इस चार्ज पर जो नेट फोर्स लगता है वो कितना लगता है, इससे पहले वाले सवाल में बताया था ना। अभी इस चार्ज पर नेट फोर्स जो निकलता है, इस चार्ज पर नेट फोर्स, एक मिनट, प्लस क्यू हो गया। इस चार्ज पर नेट फोर्स जो निकलता है वो हमारा आता है √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आर दिया हुआ अगर है तो ठीक है, वैल्यू अगर आर ले रहे हैं हम साइड का वैल्यू, क्योंकि आर के फॉर्म में √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेट फोर्स निकाला था इससे पहले वाले सवाल में, चाहे इस पर। अब इस पर 0 होने के लिए, ये इक्विलिब्रियम में रहे, नेट फोर्स 0 होने के लिए, तो अगर हम ये प्लस क्यू और प्लस क्यू रहने देंगे तो इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो फोर्स इधर ही लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। तो जब फोर्स आगे की तरफ लगेगा तो दोनों वेक्टर ऐड हो जाएगा, तो नेट फोर्स तो 0 आएगा नहीं। नेट फोर्स होने के लिए इसके अपोजिट में एक फोर्स लगना चाहिए, और वो भी दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, ये क्यू है, तो ये इसको हम कैसा नेचर में लेंगे, माइनस क्यू लेंगे। तो माइनस क्यू प्लस क्यू। अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं बल्कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब इसका वैल्यू जो आएगा तो आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री, ये ज्योमेट्री में आपने ये बात पढ़ा होगा कि ये सेंट्रॉइड जो होता है वो होता है 2/3 इंटू √3 साइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, आता r/√3। ये वैल्यू आता है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, r/√3। तो r/√3 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे।
तो अब इस सेंटर पर चार्ज हमारा जीरो होना चाहिए, यानी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर लेंगे, के क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर बाई √3 का स्क्वायर हो गया, ठीक, और इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 इंटू के इंटू स्मॉल क्यू का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया। अब जरा सा यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हो गया। √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, जो कहाँ आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, ऐसे लिख दिया। और √3 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, के से के क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस क्यू का वैल्यू हमें निकालना है, तो 3q बराबर आ गया क्या, √3q, ठीक है। तो कैपिटल Q बराबर हो गया √3q बाई 3। बात आ रही समझ में। तो इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक, √3 से √3 कैंसिल, तो Q बराबर आ गया हमारा Q बाई √3, ये हमारा आंसर। तो Q बाई √3 मिल गया, और ये किसमें होगा, माइनस में होगा। क्यों होगा माइनस में, माइनस में होने का कारण ये है कि नेचर जो हमने यहाँ पर चार्ज के लिया था वो किसमें था, माइनस में था। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। तो बस ये याद रखना है कि जब भी इक्विलिब्रियम में बोलेगा तो नेट फोर्स क्या करना है, जीरो करना है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर कर देना है। क्लियर ये बात। चलिए, ये सवाल आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मजा आ रहा है बनाने में, एकदम मजा आएगा, अच्छे तरीके से पढ़ते जाइए सिर्फ। देखिए स्टूडेंट, अब आपके बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 4 है लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 3 equal charges are placed on the corners of a square. If the force between Q1 and Q2 is 2:1 and that force between Q1 and Q3 is F31, then the ratio of the magnitude of F21 by F31, यानी रेशियो हमें निकालना है। तो किस पर रखा हुआ है, स्क्वायर पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। ये हमने बनाया स्क्वायर, ये बन गया स्क्वायर, ठीक। इस पर चार्ज रखा, सब चार्ज जो है 3 इक्वल चार्जेस है। तो 3 इक्वल चार्जेस है, तीनों चार्जेस को हमने रख दिया, जैसे ये Q हुआ, ये Q हुआ, ये Q हुआ, 3 कॉर्नर्स पे रख दिया। ये कॉर्नर फर्स्ट हुआ, ये कॉर्नर सेकंड हुआ, ये कॉर्नर थर्ड हुआ, यानी पहला कॉर्नर, ये सेकंड कॉर्नर, और ये थर्ड कॉर्नर, और ये फोर्थ। तो 3 पर रखा हुआ है। तो 1 और 2 के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा इस तरफ। तो क्या लगेगा, के क्यू स्क्वायर बाई, साइड मान लिया ए और ए दिया हुआ है, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब 1 यानी ये जो फोर्स लगा इधर जो फोर्स लगा F21, 2 ऑन फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब यहां पर लगेगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 क्या होगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 ये हो जाएगा हमारा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है √2 इंटू साइड ए हो गया। तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई √2 इंटू ए स्क्वायर, √2a उसका होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका रेशियो पूछ रहा हमसे क्या होगा, तो F21 बाई F31 इसका रेशियो। तो F21 का वैल्यू क्या आया था, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और बाई F31 का वैल्यू क्या आया था, के क्यू स्क्वायर बाई √2a, इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो √2 का स्क्वायर क्या हुआ 2, और a का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू के क्यू स्क्वायर बाई, सॉरी ये उलट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2a स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, क्या आया 2/1, तो 2:1। ऑप्शन नंबर बी। सीख गया ये चीज आप आसान तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक। आसान सा सवाल था, ज्यादा भारी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर यह है, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर यह लिखा हुआ है कि एक सिस्टम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, इस पर चार्ज एक स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, यानी 4 चार्ज रखा हुआ है। बोला कि नेट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा क्यू पर, वो क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो क्यू पर रिजल्टेंट फोर्स 0 निकालने के लिए
ये बात आपको मालूम रहना चाहिए कि इस क्यू का और इस क्यू का दोनों का जो नेचर होगा वो अपोजिट होगा। ये बात पहले याद रहना चाहिए। तो अगर इसे हम प्लस मानेंगे तो इसे हमें क्या मानना पड़ेगा, माइनस। इसे भी क्या मानना पड़ेगा, माइनस। ठीक, दोनों का नेचर अपोजिट हो गया। अब जब नेचर अपोजिट हो गया तो अब जरा ये बताइए, इस पॉइंट ये दोनों के बीच में कोई कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, कूलम्स लॉ का फोर्स फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दोनों के बीच में भी वही लगेगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। तो जब ये 90 डिग्री पर है तो दोनों का क्या निकालेंगे, नेट निकालेंगे। तो दोनों का नेट जब हम निकालेंगे तो नेट, दोनों का नेट फोर्स कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, दोनों का नेट फोर्स। तो जब नेट फोर्स इधर निकालेंगे तो 90 डिग्री पर नेट फोर्स जो निकलता है, मान लीजिए एफ मान लिया, ये एफ हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एफ डबल डैश, तो क्या होगा, √2f होगा ना, √2f होगा। तो √2f जो होगा, एफ डबल डैश यानी नेट फोर्स ये दोनों का √2f, तो √2f का वैल्यू क्या है, k इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब दूसरा नजर ये ध्यान दीजिए, माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, ये दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अब इसको भूल जाइए, ये वाला को आप भूल जाइए, माइनस क्यू, तो फोर्स ऑफ कैसा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो इधर जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, के, दोनों का क्यू और क्यू है तो क्यू इंटू क्यू क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई, और स्क्वायर का डायगोनल, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर का डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड यानी ए हो गया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो अब जरा सा ये ध्यान दीजिए कि एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। तो इस पर नेट फोर्स हमें निकालना है। तो इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा तो नेट फोर्स हमारा जो होगा, यानी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर लेंगे, एक क्या है √2kq इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, और दूसरा क्या है kq स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर। ठीक, तो दोनों को बराबर ले लिया, √2kq इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, k इंटू क्यू स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर करेंगे 2, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर आ गया। अब देखिए हमसे जो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना, वो किसका पूछ रहा है, q का पूछ रहा है, ये बात दिमाग में रखना। तो देखिए क्या किया, k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक q से एक q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो q बराबर हम लोग अभी लिखेंगे, q बराबर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√2 इंटू क्यू, ये आ गया वैल्यू। अब देखिए q जो हमने लिया था वो साइन क्या था, q का माइनस में था, तो यहाँ माइनस पुट कर दिया q का वैल्यू, यानी साइन पुट किया। तो अब हमें ये कैपिटल Q का वैल्यू आना चाहिए। तो कैपिटल Q का जो आएगा स्मॉल q बाई 2√2, और ये क्या हो गया, माइनस में, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट में रहना चाहिए, सेम नेचर नहीं होगा। तो ये आंसर हो गया हमारा। तो ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका जवाब। समझ में आ गई बात, ये आसान सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम लोग जी मेंस के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है बोर्ड पर आपके, और जो जी मेंस 2004 का क्वेश्चन है। जी मेंस पहले AIEEE के नाम से जाना जाता था, अब ये जी मेंस और एडवांस हो गया। देखिए 4 चार्जेस इक्वल टू -q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। सवाल क्या दिया हुआ है कि 4 चार्जेस है, वो कहां पर है, कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पर प्रेजेंट है, ये कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, -q, ये प्रेजेंट हो गया चार्ज। एंड ए चार्ज q, स्मॉल q एज इट सेंटर पर एक चार्ज है जो किस फॉर्म में, स्मॉल q के फॉर्म में। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में, तो वैल्यू ऑफ q क्या होना चाहिए। तो यानी कि ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, या ये दोनों के बीच में, किसी चारों के बीच में भी अगर हम निकालेंगे तो नेट फोर्स हमारा 0 होना चाहिए। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब यही हुआ। तो कोई भी हम चार्ज ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी, कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए ये दोनों के बीच में हम ले रहे हैं, तो सिंपल से ये समझिए कि ये
माइनस है और ये माइनस है, पहले इस पर नेट फोर्स निकालते कितना लग रहा है, इसको छोड़ देते अभी, सेंटर को हटा देते दिमाग से। माइनस और माइनस क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन तो क्या होगा के क्यू स्क्वायर बाई, साइड सबका ए ले लेते हैं, ठीक, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों के बीच में भी लगेगा रिपल्सन, तो इधर लगेगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, समझ में आ रही बात, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका एक नेट फोर्स लगेगा इधर इस तरफ, तो नेट फोर्स जो लगेगा वो √2, ये दोनों यानी इसको F मान लिया, इसको F मान लिया, तो ये दोनों के बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा √2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये दोनों का मैग्नीट्यूड का नेट। ये आप सिखा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये फॉर्मूला से बना सकते हैं नेट फोर्स 2F cos θ/2 से, इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ये दोनों का मैग्नीट्यूड जब सेम रहे और 90 डिग्री पर मौजूद हो तो √2F हो जाता है, तो F की जगह पे क्या पुट करेंगे, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आइए इसको अभी एकदम दिमाग से हटा देना कि सेंटर वाला, अब ये माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों के बीच में भी फोर्स कैसा लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा आगे की तरफ, इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ लग रहा होगा, तो क्या लग रहा होगा के क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, और डायगोनल का यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है डायगोनल, तो डायगोनल क्या होता है √2a, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट पर जरा गौर कीजिएगा, इस पॉइंट पर एक तो फोर्स आया ये वाला के क्यू स्क्वायर √2, नेट फोर्स जो निकाला पहले ये दोनों का, तो वो क्या आया जा करके √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके आगे जाकर के एक फोर्स और आ रहा, क्या आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ क्यू है, यहाँ क्या है माइनस क्यू है, ये तो पूरा आ गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स हमारा जो हो जाएगा इस क्यू पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा जाकर के इसको जोड़ने पे √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, यानी टोटल नेट फोर्स निकालना है, किस पर निकालना है, क्यू पर निकालना है, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। तो 2, देखिए समझिए इस चीज को, क्या किया हमने, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1, यहां 1 बच जाएगा, यहां 2√2 हो जाएगा। ये आ गया नेट फोर्स हमारा, किस पर नेट फोर्स आया, इस माइनस क्यू पर आ गया। अब यहां देखिए, यहां ये सेंटर और ये दोनों के बीच फोर्स निकालेंगे, तो ये दोनों के बीच फोर्स क्या जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा तो क्या होगा, के इंटू क्यू हो गया, कैपिटल क्यू इंटू क्यू। अब ये डायगोनल है ना, डायगोनल का आधा हो जाएगा सेंटर से यहां से यहां, तो डायगोनल क्या होता है √2a और इसका हाफ, इसका स्क्वायर कर देंगे, क्लियर, ये जो वैल्यू आएगा। अब इस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर लेंगे, समझ रहे इस बात को, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इधर जो फोर्स लग रहा है, मतलब एक इधर लग रहा है फोर्स और एक इधर लग रहा है, तो इधर लगने वाला फोर्स कितना वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ, और इधर लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या है, ये दिया हुआ, तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए बराबर कर रहे, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2√2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। बात समझ रही है ये चीज, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये 2 जब ऊपर आ जाएगा तो देखिए k से k क्या हो गया, कैंसिल हो गया, एक q से एक q क्या हो गया, उड़ गया, ठीक। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, q बाई 2a स्क्वायर 1 प्लस 2√2। समझाने में टाइम लग रहा, बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये q बाई a स्क्वायर, यहाँ 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया 2q बाई, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक, a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो q बराबर आ जाएगा, q बराबर ही निकालना था, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ q बोला था निकालने के लिए, तो q बराबर आ गया 2 दूनी 4, तो 4q बाई 4 1 प्लस 2√2। अब देखिए q का साइन क्या है, सेंटर पर q किस में है, प्लस में है, तो आंसर किस में होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं होगा, क्यों, क्योंकि q का जो साइन है वो किस में है, प्लस में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया जवाब, ठीक है ये चीज। तो q बराबर होगा q बाई 4 1 प्लस 2√2। तो क्वेश्चन नंबर जी मीन्स 2004 का सवाल समझ में आ गया आपको।
अब नेक्स्ट देखिए, आसान सा सवाल था, ज्यादा टफ नहीं था, बस नेट फोर्स को बराबर, नेट फोर्स जीरो करना था, यानी दोनों फोर्स को बराबर करना था। एक और क्वेश्चन देखिए जी मेंस का सवाल, जो आपको समझ में आ जाएगा आसान तरीके से। देखिए स्टूडेंट, जी मेंस 2009 का क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। सवाल ये लिखा हुआ है कि ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। A charge Q is placed at each of the other two corners. If the net electric force on Q is 0, then Q by Q equals 2. तो इस सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाया। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक साइड है, एक फिगर दिया हुआ है स्क्वायर का जिसपे चार्ज रखा हुआ है, यानी अगर हम चार्ज शो करें तो ये रखा हुआ है Q और ये Q और ये स्मॉल q और ये स्मॉल q। ठीक, क्यों? क्योंकि सब पढ़ सकते हैं आप सवाल। ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स, अपोजिट कॉर्नर्स पे रखा, और फिर दूसरा चार्ज Q भी, ये भी किस पे है, अदर अपोजिट कॉर्नर पर है। ठीक है, दो कॉर्नर्स पर। तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे बोल रहा है, इस पे बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, Q पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी नेट इलेक्ट्रिक फोर्स Q पर जीरो होगा। तो कैपिटल Q बाई स्मॉल q का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, एकदम आसान है। देखिए इससे पहले ये सवाल बनाया था हम लोगों ने, तो देखिए ये दोनों अगर हम प्लस प्लस रहने दें तो इस पर क्या होगा, ये रिपल्सन, ये रिपल्सन, तो क्या हुआ के क्यू, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई ए स्क्वायर, साइड मान लेते हैं a। ठीक, और ये भी देखिए कैपिटल Q स्मॉल q बाई ए स्क्वायर। ठीक, ये दोनों का नेट आएगा इस तरफ, नेट क्या आएगा, नेट आएगा जाकर के कैपिटल Q स्मॉल q, तो कैपिटल Q स्मॉल q तो क्या हो जाएगा √2, दोनों का मैग्नीट्यूड √2 के Q इंटू Q बाई ए स्क्वायर। ये हो गया नेट, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच का नेट क्या हो गया, ये आ गया नेट फोर्स, ये आ गया। अब देखिए ये चार्ज और ये चार्ज, ये दोनों के बीच में भी नेट फोर्स लगेगा। तो सवाल ये क्या रहा ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q पर जीरो होना चाहिए। तो Q पर जीरो होने के लिए ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, वो इधर लगेगा। तो मतलब एक फोर्स तो लग रहा है इधर, और एक फोर्स और लग रहा है आगे जाकर के, ये दोनों का। तो वो जो लग रहा है क्या होगा, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई, ठीक है, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई √2 इंटू ए होता है, √2a का इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और एक फोर्स जो हमने नेट फोर्स दोनों का निकाला वो क्या आया, √2k कैपिटल Q स्मॉल q बाई ए स्क्वायर। अब इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ये जो चार्ज Q है इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए ये दोनों का सम अप जीरो होना चाहिए, यानी इसको अगर हम मान लें ये √2k Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर, अब प्लस, और ये कैपिटल K इंटू क्यू स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा बराबर 0। ये आना चाहिए दोनों का सम अप, यानी 0 आना चाहिए, नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 आना चाहिए। अब ये प्लस इसको उधर भेज देंगे तो क्या आएगा, तो आएगा जाकर के, मिनट, देखिए क्या किया, अब ये लिखेंगे √2k Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर। अब आइए ये माइनस में आ गया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई क्या हो गया 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, के से के क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू क्या हो गया कैंसिल हो गया। हमसे पूछ रहा है q बाई क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये 2 इधर भेज देंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 2√2 इंटू क्यू और माइनस क्यू हो गया, तो माइनस क्यू इधर भेज देते हैं, -2√2 और ये q बाई क्यू, ये q नीचे आ जाएगा। तो इसका वैल्यू देखिए क्या आ रहा है -2√2, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया जी मेंस 2009 का क्वेश्चन, आसान से सॉल्व इजी वे में। नेट फोर्स इस पर बोल रहा है 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स इस पर 0 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स 0 होने के लिए ये दोनों को सम अप कर देंगे। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 तो दोनों फोर्स का सम अप 0, तो ये प्लस इधर चला जाएगा माइनस, सोल्व कर देंगे डायरेक्टली। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये फोर्स इधर आ रहा है तो एक तरफ इस अपोजिट में लेंगे, यानी साइन अपोजिट ले लेंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया अच्छे तरीके से। जी मेंस का 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, 2004 का और 2009 का। एक आखिर सवाल इसी तरीके का क्वेश्चन एक और है,
जो आपको समझना है हेक्सागोन पर। तो देखिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके बोर्ड पर ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि 5 पॉइंट चार्ज है जो प्लस क्यूब प्लेस्ड 5 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हेक्सागोन का फिगर बनाएंगे। इस सवाल में हेक्सागोन, तो ये हेक्सागोन हो गया, ठीक है। तो ये हेक्सागोन 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और ये 6 पॉइंट। 6 पॉइंट हो गया हेक्सागोन का। अब ज़रा सा गौर कीजिए, ये 6 पॉइंट जो हेक्सागोन का है, इसमें क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और 5 पर है और बीच सेंटर पर माइनस क्यू चार्ज दिया हुआ। तो बोल रहा है कि बताइए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। यानी इस हेक्सागोन पर पॉइंट चार्ज पर जो माइनस क्यू रखा हुआ उसका मैग्नीट्यूड बताना है कि कितना होगा। अब ज़रा सा देखिए सवाल में क्या है कि अगर यहाँ पर एक चार्ज और रहता, मान लीजिए ये ए बी सी डी ई एफ, तो अगर यहाँ चार्ज रहता तो इस सेंटर पर जो मैग्नीट्यूड होता वो क्या होता, 0 होता, नेट फोर्स 0 हो जाता। तो अगर ये वाला ये दोनों के बीच का फोर्स, ये दोनों के बीच का फोर्स, इसका फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेगा ना। देखिए ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है। इधर लगेगा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। बट इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स, इधर तो चार्ज है नहीं, फोर्स तो लग नहीं रहा। तो मान लीजिए अगर इस पर नेट फोर्स होता तो क्या होता, तो इसको मान लेते हैं एफ और ये हो गया एफ डैश, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर 0, ठीक। तो ये जो एफ लगता वो क्या होता, माइनस एफ के बराबर होता, ठीक। तो स्मॉल एफ कैपिटल एफ लिख रहे हैं माइनस, तो कैपिटल एफ क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, एल दिया हुआ है, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर। तो ये माइनस में है तो यहाँ पर साइन तो माइनस में दिया हुआ नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा आंसर। मतलब देखिए इससे और इससे फोर्स कैंसिल हो जाता, इससे और इससे फोर्स क्या हो जाता, एक दूसरे को कैंसिल कर देता, नेट फोर्स 0 हो जाता। और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर चार्ज है नहीं, तो जब यहाँ पर चार्ज है नहीं तो सिर्फ ये वाला फोर्स बचा, तो ये वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया डीपीपी, ये कूलम्ब्स लॉ के ऊपर आपको डीपीपी बताया गया। इसके बाद एक और डीपीपी बताया जाएगा कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, वो ज़बरदस्त उसमें और क्वेश्चन रहेगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा कूलम्ब्स लॉ का सारा ए से लेकर शुरू से लेकर आखिर तक। अभी जो हम लोगों ने डीपीपी जो बनाया वो था सब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड था, जिसमें आईआईटी मेंस 2004 और 2009 का क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।